क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादी के दौरान ऐसा क्या हो सकता है जो सब कुछ बिखेर दे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी रस्म के बारे में जो अचानक ही टूट गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस रस्म के टूटने के बाद दुल्हन कुछ अजीब सा हुआ। क्या सच में दुल्हन के शरीर पर शैतान का कब्जा हो गया था? इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आइए जानते हैं इस वीडियो में। राजस्थान, दूर दराज में बसा एक गांव नागौली, जो आम गांवों से अलग था। यह गांव प्राचीन मान्यताओं और अजीबोगरीब रिवाजों के लिए मशहूर था। गांव के लोग अंधविश्वासों में यकीन रखते थे और रात के समय अजनबी लोगों के बाहर निकलने पर सख्त मनाही थी। ऐसा कहा जाता था कि इस गांव पर प्राचीन शाप का साया था और कई सालों से यहां किसी न किसी अनहोनी की खबरें सुनने में आती थीं। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में बेटी, जिसका नाम गौरी था, की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। गौरी खूबसूरत, सीधी सादी और बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी शादी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और सभी इस अनोखी शादी के इंतजार में थे। गांव में शादी के दौरान कई रस्में निभाई जाती थीं, जिनमें से कुछ बेहद पुरानी और रहस्यमयी थीं। गौरी की शादी में एक खास रस्म थी जिसे नागपाश के नाम से जाना जाता था। इस रस्म का पालन हर शादी में करना अनिवार्य माना जाता था और यह विश्वास था कि इस रस्म के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अगर किसी कारणवश यह रस्म टूटी तो दूल्हा दुल्हन पर एक खतरनाक शैतानी ताकत का साया मंडराने लगेगा। शादी के दिन गांव में अनजानी हलचल और हवा में कुछ अजीब सी गूंज थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जब नागपाश की रस्म की बारी आई, तभी अचानक एक अनजान घटना हुई। रस्म के दौरान गलती से वह पवित्र धागा टूट गया। एक ठंडी लहर पूरे वातावरण में दौड़ गई और गौरी के चेहरे पर एक अजीब सी भयावहता छा गई। सभी लोगों को यह महसूस हुआ कि कुछ बेहद अनचाहा घटित हो चुका है। गौरी की मां ने यह देखकर घबराहट में कहा, शायद हमसे कोई बड़ी भूल हो गई है। लेकिन उस समय शादी को रोकना संभव नहीं था और जैसे तैसे विवाह की अन्य रस्में पूरी की गईं। परंतु उस टूटी हुई रस्म के कारण अनजान ताकतों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शादी के बाद गौरी के घर में जैसे कुछ बदल सा गया था। वह पहले जैसी खुश और शांत स्वभाव की लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी, जैसे उसकी आंखों में कहीं गहरी उलझन हो। गांव के लोग इसे केवल एक संयोग मान रहे थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों का मानना था कि टूटे हुए नागपाश के कारण वह शैतानी ताकत का शिकार हो चुकी थी। गौरी के पति विक्रम, जो बाहर से एक समझदार और परिपक्व युवक थे, अपनी पत्नी के बदलाव को लेकर चिंतित थे। वह उसे पहले जैसा देखना चाहते थे, लेकिन गौरी का व्यवहार दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। कभी कभी वह बेमन से खाना खाती तो कभी रात को जागते हुए बुदबुदाती रहती, जैसे वह किसी और से बात कर रही हो। विक्रम ने सोचा कि यह सब शादी के बाद के तनाव के कारण हो रहा है, लेकिन एक रात गौरी ने जो किया उससे उसका शक और बढ़ गया। वह अचानक उठकर बगीचे की ओर चली गई और विक्रम ने देखा कि गौरी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई हो। विक्रम ने उसे आवाज दी, गौरी, कहां जा रही हो तुम? लेकिन गौरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस चुपचाप बगीचे की ओर बढ़ती गई। विक्रम उसके पीछे भागा और जब वह बगीचे में पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा वह किसी भी सामान्य इंसान की समझ से बाहर था। गौरी अपने आप को एक पेड़ के नीचे घुटने टेक कर बैठी हुई थी और उसके चारों ओर एक हल्की सी धुआं सी उठ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं और वह किसी खौफनाक लहजे में बड़बड़ा रही थी। क्यों छोड़ा तुमने मुझे, क्यों? वह बोली और उसके शब्दों में एक घिनौना असहनीय डर था। विक्रम के दिल में एक अजीब सी शंका जाग उठी। क्या यह उसकी गौरी है या फिर कोई और? उसने डरते हुए गौरी को पुकारा, गौरी, तुम ठीक हो? गौरी की आंखों में एक झलक आई, लेकिन फिर तुरंत वह काली हो गई। उसने विक्रम से कहा, तुम उसे नहीं रोक सकते, तुम सब नहीं रोक सकते। फिर अचानक वह चुप हो गई और बगीचे में बिल्कुल शांत हो गई। विक्रम घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था।
उसने गौरी को पकड़कर घर में लाया, लेकिन उसके बाद से वह बिल्कुल सामान्य नहीं रही। गांव में फैले पुराने किंवदंतियों के अनुसार जब कोई शादी में नागपाश की रस्म तोड़ता है तो एक शैतानी शक्ति दुल्हन के शरीर पर कब्जा कर लेती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक किंवदंती थी या फिर सच में कोई भूत प्रेत या शैतान उसकी आत्मा में समा चुका था? विक्रम के लिए गौरी का असामान्य व्यवहार अब असहनीय हो चुका था। वह रातों रात सो नहीं पा रहा था और उसके मन में कई सवाल थे। क्या सचमुच एक शैतान उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर चुका था? क्या इस रहस्य का कोई हल था? वह जानता था कि यदि उसे अपनी पत्नी को बचाना है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद लेनी होगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे एक तांत्रिक का नाम बताया जो पुराने समय से इस तरह की घटनाओं को सुलझाने में माहिर था। तांत्रिक का नाम था स्वामी विष्णुदास और वह एक दूर के जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। विक्रम ने बिना वक्त गंवाए स्वामी विष्णुदास के पास जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह विक्रम ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को गौरी के पास रखा और खुद उस तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में जाने में काफी समय लगा और विक्रम का मन भी घबराया हुआ था। वह सोचता जा रहा था कि क्या यह सब सच है या फिर उसकी पत्नी सच में बीमार है। लेकिन जब उसने स्वामी विष्णुदास के आश्रम तक पहुंचने का रास्ता पकड़ा तो एक अजीब सा भय उसके दिल में समा गया। आश्रम के चारों ओर घना अंधेरा था और वहां की शांति में कुछ ऐसा था जो विक्रम के दिल में डर पैदा कर रहा था। स्वामी विष्णुदास एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उनका चेहरा जला हुआ था और शरीर पर कई तंत्र मंत्र के चिन्ह थे। जब विक्रम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई तो स्वामी ने गहरी शांति से उसकी बातों को सुना और फिर बोले, तुम्हारी पत्नी पर जो कुछ भी हो रहा है वह एक शैतानी कब्जा है। यह सब उस टूटी हुई रस्म का परिणाम है। स्वामी विष्णुदास ने कहा, जब नागपाश की रस्म टूटती है तो एक पुरानी शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति उस परिवार को नुकसान पहुंचाती है और उस शक्ति का सामना करने के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है। विक्रम ने घबराकर पूछा, क्या इसका इलाज है? स्वामी विष्णुदास ने एक गहरी सांस ली और कहा, इलाज है, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हें उस रस्म को फिर से पूरा करना होगा और इसके लिए तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें अपनी पत्नी को बचाने के लिए शैतानी शक्तियों का सामना करना होगा। स्वामी ने विक्रम को एक तंत्र मंत्र की किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन ध्यान रखना, जो शक्ति तुम्हारी पत्नी के अंदर समाई है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, वह बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। विक्रम ने किताब को हाथ में पकड़ा और स्वामी से आशीर्वाद लेकर लौट पड़ा। उसे अब पता था कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी को बचाकर ही रहेगा। घर लौटते वक्त विक्रम ने देखा कि गौरी का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वह अब कमरे में ही नहीं रहती थी, बल्कि घर के हर कोने में घूमती रहती थी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। एक दिन रात के समय जब विक्रम अपने कमरे में सोने जा रहा था, तब उसने गौरी को बगीचे की ओर जाते हुए देखा। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वह जैसे किसी को पुकार रही थी, लेकिन आवाज किसी और की थी। वह कुछ बुदबुदाती जा रही थी, तुमसे नहीं बच सकते, सब खत्म हो जाएगा, मैं आ चुका हूं। विक्रम ने घबराकर तुरंत किताब खोली और स्वामी के बताए तंत्र मंत्र का अभ्यास करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, पूरे घर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। हवा भी मानो थम सी गई थी और घर के भीतर अजीब सी आवाजें आने लगीं। विक्रम ने महसूस किया कि वह शैतानी शक्ति अब और भी मजबूत हो चुकी थी। विक्रम ने स्वामी विष्णुदास द्वारा दी गई तंत्र मंत्र की किताब को खोला और उसकी पहली विधि का अभ्यास करने लगा। उस किताब में कई जटिल और खतरनाक तंत्र थे जिन्हें ठीक से और पूरी एकाग्रता से करना जरूरी था। विक्रम जानता था कि यह उसके और गौरी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगी। रात का समय था और पूरे घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
विक्रम ने पूजा का स्थान तैयार किया और जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे घर में जैसे एक हलचल सी मच गई। हवा तेज हो गई और घर में कटी हुई आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक गौरी का चेहरा सामने आ गया, लेकिन वह अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा नीरस और बेजान सा था। वह बेमन से बुदबुदाते हुए बोली, तुमसे नहीं बच सकते, मैं आ चुका हूं, अब सब खत्म हो जाएगा। विक्रम ने डर के बावजूद अपना मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसे इस समय कोई भी डर नहीं था। उसने पूरी तरह से ध्यान लगाया और मंत्र की ध्वनि को शुद्ध कर दिया। मंत्र के साथ साथ घर में एक गहरी कंपी दौड़ने लगी और अचानक गौरी का शरीर एक अजीब तरीके से झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखों से एक सफेद धुआं निकलने लगा और कमरे का माहौल गहराई से अंधेरे में डूबने लगा। विक्रम ने मंत्र की आवाज तेज कर दी और तब कमरे में एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने चिल्लाया हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी खौफनाक शैतानी शक्ति की थी। अचानक कमरे में चारों ओर हल्की सी लपटें उठने लगीं और एक तेज और भयानक आवाज ने विक्रम को हिलाकर रख दिया। गौरी के शरीर में जैसे एक बदलाव आ गया था। उसकी आंखों की काली चमक और तेज हो गई थी और वह विक्रम की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वह उसकी कोई वस्तु हो। विक्रम के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे उसका मुकाबला किसी अपार शक्ति से हो रहा हो। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी थी। गौरी की आवाज अब बदल चुकी थी। तुम मुझसे नहीं जीत सकते विक्रम, मैं आ चुका हूं और अब कोई तुमसे नहीं बचा सकता, वह बोली। लेकिन अब उसकी आवाज में विकृत और खौफनाक आक्रोश था। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी जो सीधे विक्रम के दिल में उतर रही थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कीं और एक बार फिर तंत्र मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उसने यह किया, एक जबरदस्त रोशनी से कमरे को भर दिया और गौरी के शरीर से एक तेज चिल्लाहट निकली। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि विक्रम को लगा जैसे उसके कानों के पर्दे फट जाएं। फिर अचानक पूरे घर में एक तेज ध्वनि हुई, जैसे किसी ने भारी वस्तु गिरा दी हो। और फिर जैसे ही सब शांत हुआ, गौरी का शरीर थम गया। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। क्या वह गौरी को बचा पाया था? क्या वह शैतानी शक्ति अब हावी नहीं हो रही थी? विक्रम ने धीरे धीरे गौरी को संभाला और उसकी आंखों में एक हल्की सी झलक देखी। गौरी अब पहले जैसी हो गई थी। उसकी आंखें सामान्य हो गई थीं और उसके चेहरे पर डर की बजाय एक राहत की लहर थी, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत थी। विक्रम जानता था कि यह शक्तियां इतनी जल्दी नहीं हारने वाली थीं। उसे अभी और भी मुश्किलें आएंगी, और अगर वह गौरी को पूरी तरह से बचाना चाहता था तो उसे और भी ताकतवर तंत्रों का सहारा लेना होगा। विक्रम ने तय किया कि वह इस यात्रा को खत्म करेगा। वह गौरी को पूरी तरह से बचाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। विक्रम ने गौरी को सांत्वना दी और उसे एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। वह जानता था कि अब उसे अपने अंतिम प्रयास में पूरी ताकत लगानी होगी, ताकि वह गौरी को इस शैतानी ताकत से हमेशा के लिए मुक्त कर सके। स्वामी विष्णुदास ने उसे बताया था कि यह केवल एक तंत्र मंत्र की बात नहीं थी, बल्कि एक पुरानी और शक्तिशाली आत्मा का सामना करने की बात थी, जो सदियों से सोई हुई थी। उसे फिर से जगाने का काम किसी खास शक्ति के अधीन था, जो गौरी के शरीर में समाई हुई थी। विक्रम ने स्वामी द्वारा दिए गए सभी तंत्रों को याद किया और यह तय किया कि अब वह किसी भी कीमत पर गौरी को बचाकर रहेगा। उसने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए और फिर पूजा के स्थान पर तंत्र मंत्र की विधि शुरू की। उसने गहरी साधना में लीन होकर हर मंत्र को उच्चारित किया, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ी, घर के चारों ओर अजीब सी हलचलें होने लगीं। कमरे के दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे और हवा में ठंडी लहर दौड़ने लगी। विक्रम ने यह महसूस किया कि यह समय उसका सबसे बड़ा संघर्ष था। तभी अचानक गौरी के शरीर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और विक्रम की आंखों के सामने गौरी का चेहरा फिर से विकृत हो गया।
उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसकी हंसी में कोई इंसानी स्वर नहीं था। वह शैतानी शक्ति अब पूरी तरह से गौरी के शरीर में समा चुकी थी। उसकी आवाज फिर से गूंज उठी, तुम मुझसे लड़ने का हौसला नहीं रख सकते विक्रम, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आई हूं। विक्रम ने डर के बावजूद मंत्र का उच्चारण जारी रखा। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक जोरदार बिजली की कड़क सुनाई दी और पूरी घर की बत्तियां झपकने लगीं। गौरी के शरीर से अचानक एक तेज लपट उठी और उसका चेहरा एक बारगी सामान्य हो गया, लेकिन यह केवल कुछ सेकंड के लिए था। फिर से वह एक भयानक रूप में बदल गई। अब उसकी आवाज और भी कर्कश और डरावनी हो गई थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगी। विक्रम ने आखिरी कोशिश की और स्वामी विष्णुदास के बताए तंत्र का सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज और खतरनाक रोशनी गौरी के शरीर से बाहर निकली। गौरी का शरीर बिल्कुल निर्जीव हो गया और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वह अब बिल्कुल शांत पड़ी थी। विक्रम ने तुरंत उसे उठाया और उसकी धड़कनों को महसूस किया। गौरी अब जीवित थी और वह शैतानी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह विजय सिर्फ शारीरिक नहीं थी। विक्रम को अब यह समझ में आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी थी। गौरी ने बहुत कुछ सहा था और वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। गौरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसे यह समझा रही थी कि वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन इस संघर्ष के बाद विक्रम और गौरी दोनों जानते थे कि इस गांव का रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ था। शैतानी शक्तियां एक बार फिर से जाग सकती थीं, लेकिन अब वे दोनों एकजुट थे और इस बार वे किसी भी ताकत का सामना करने के लिए तैयार थे। गौरी अब पहले जैसी दिख रही थी, लेकिन विक्रम को एक गहरी चिंता थी। वह जानता था कि शैतानी शक्ति ने अब भी हार मानी है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। यह शक्ति एक बार फिर से लौट सकती थी। विक्रम और गौरी दोनों को यह एहसास हो गया था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका सामना सिर्फ एक आत्मा से नहीं, बल्कि एक पुराने अंधेरे से था जो इस गांव में सदियों से बसा हुआ था। गौरी के ठीक होने के बाद विक्रम ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए और गहराई में जाएगा। वह अपने विश्वासियों और गांव के बुजुर्गों से और जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार था। गौरी के साथ वह अब अपने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाने का निश्चय करते हैं, जहां एक प्राचीन मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति वह शैतानी शक्ति से जुड़ी हुई थी जिसका सामना विक्रम ने अब तक किया था। गांव के बुजुर्गों से पता चला था कि यह मूर्ति एक समय में अत्यधिक शक्तिशाली तंत्र मंत्र का केंद्र रही थी, लेकिन बाद में एक भयावह घटना के कारण वह शक्ति शापित हो गई थी। तंत्र मंत्र की गलत विधि ने उस शक्ति को एक विकृत रूप दे दिया था जो अब तक अज्ञेय और अविनाशी थी। यह शक्ति अब मूर्ति के आसपास समाई हुई थी और उससे जुड़ी किसी भी शादी या पर्व के दौरान सक्रिय हो जाती थी। विक्रम और गौरी ने तय किया कि वे इस मूर्ति को खोजेंगे और उस शाप को समाप्त करने के लिए सही तंत्र का प्रयोग करेंगे। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उस मंदिर के अंदर न जाने कितनी अनगिनत ताकतें दबी हुई थीं। मंदिर के गेट पर पहुंचते ही विक्रम और गौरी ने महसूस किया कि एक बार फिर से हवा भारी हो गई थी। कुछ गहरे अंधेरे के साए जैसे उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। मंदिर के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वह मूर्ति अभी भी वहां रखी हुई थी, लेकिन अब वह और भी भयंकर रूप में दिख रही थी। मूर्ति के चारों ओर बुरी शक्तियों का तांडव था। विक्रम ने तंत्र मंत्र की किताब निकाली और फिर से उसी तंत्र का पालन करना शुरू किया जो स्वामी विष्णुदास ने उसे बताया था। गौरी ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वह अब उस शक्ति को समझ चुकी थी जिसे उसने खुद महसूस किया था। जैसे ही विक्रम ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, मूर्ति के पास एक तेज रोशनी चमकी और एक भयानक ध्वनि ने मंदिर की दीवारों को हिला दिया। मूर्ति के चारों ओर से एक काली धुआं उठने लगा और अचानक वह शैतानी शक्ति फिर से जीवित हो उठी। लेकिन इस बार विक्रम और गौरी पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने साथ मिलकर तंत्र मंत्र का
तंत्र मंत्र का पूरा रूप पूरा किया। चमत्कारी रूप से वह शैतानी शक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम मुझे हर नहीं सकते, मैं अनंत काल से इस भूमि पर हूं। लेकिन विक्रम और गौरी ने अपनी शक्ति से उसे कमजोर किया। अंत में जैसे ही मंत्र की शक्ति चरम पर पहुंची, शैतानी आत्मा ने आखिरी बार एक चीख मारी और फिर वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। सभी अंधेरे और काली शक्तियां समाप्त हो गई। मूर्ति अब शांत हो गई थी और चारों ओर का वातावरण भी हल्का और निर्मल हो गया था। विक्रम और गौरी ने राहत की सांस ली। वे दोनों जानते थे कि इस पुरानी ताकत को खत्म करने में उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन अब यह खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गौरी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और विक्रम के साथ उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। दोनों ने यह महसूस किया कि यह युद्ध केवल एक शैतानी शक्ति से नहीं था, बल्कि उस अंधेरे से भी था जो इंसानी सोच और विश्वासों को कमजोर कर देता है। वे दोनों अब पूरी तरह से शांति में जीने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी आंखों में यह विश्वास था कि वे अब हर मुश्किल का सामना कर सकते थे। साथ ही गांव में फिर से एक नई शुरुआत हुई। लोग अब अधिक जागरूक हो गए थे और उन्होंने उस पुरानी शक्ति से मुक्त होकर अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। विक्रम और गौरी की कहानी अब एक उदाहरण बन गई थी, जो यह बताती थी कि प्यार, साहस और विश्वास के साथ किसी भी अंधेरे का सामना किया जा सकता है। गौरी और विक्रम की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस विजय के साथ ही एक और रहस्य सामने आया, जो उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आया। दोनों ने शैतानी शक्ति से मुक्ति तो पा ली थी, लेकिन उनका दिल यह महसूस कर रहा था कि इस रहस्य के और भी कई पहलू हैं जो अभी तक सामने नहीं आए थे। वह समझ गए थे कि शैतानी शक्ति से मुक्ति तो मिली, लेकिन इस गांव में कुछ और भी था जो अब तक अनकहा रह गया था। कुछ समय बाद विक्रम को एक और बुजुर्ग से जानकारी मिली, जो गांव के बहुत पुराने समय को याद करता था। वह बुजुर्ग विक्रम को एक कथा सुनाता है जो गांव के इतिहास से जुड़ी हुई थी। यह कहानी एक शापित वंश की थी जो सालों पहले इसी गांव में रहता था। यह वंश एक तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था जिसे बुरी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जाना जाता था। इस वंश के सदस्यों ने एक बार एक खतरनाक तंत्र प्रयोग किया था, जिसमें उनकी लापरवाही के कारण एक शैतानी आत्मा को बुला लिया गया था। इस आत्मा ने गांव में बुरा प्रभाव डालना शुरू किया था और अंत में उस तंत्र मंत्र के कारण पूरे वंश का नाश हो गया था। गौरी और विक्रम अब समझ चुके थे कि वह शैतानी आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि वह पुराने तंत्र का हिस्सा थी। विक्रम को यह एहसास हुआ कि वह और गौरी उस वंश से जुड़े हुए थे और यही कारण था कि गौरी पर वह शैतानी ताकत हावी हो गई थी। वह आत्मा उनकी खून खराबी का बदला लेने के लिए वापस लौटी थी, क्योंकि उस वंश के लोग ही थे जिन्होंने तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया था। गौरी और विक्रम अब इस नए रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे। विक्रम ने अपने पुराने मित्रों से और कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने सुना था कि उस समय के तंत्र मंत्र के कुछ रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज अब भी गांव के एक पुराने किले में छिपे हुए थे, जो उस समय के शापित वंश के निवास स्थान के रूप में जाना जाता था। विक्रम और गौरी ने तय किया कि वे किले की ओर जाएंगे और वहां के सभी दस्तावेजों और रहस्यों को उजागर करेंगे, ताकि इस पुराने शाप का अंत किया जा सके। किले तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे लगे और रास्ता बहुत कठिन था। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचने लगे, वातावरण में अजीब सी खामोशी छाने लगी। पुरानी दीवारों पर अजीब से चित्र थे जो किसी रहस्यमय दृश्य को दर्शाते थे। किले के अंदर कदम रखते ही विक्रम और गौरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। वहां की हवा में एक पुरानी गंध थी और चारों ओर से गहरी चुप्पी थी। किले के भीतर उन्होंने कई पुरानी किताबें और तंत्र मंत्र के कागजात पाए, जो उस शापित वंश की खतरनाक इतिहास को बयान कर रहे थे। विक्रम ने उन किताबों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि उस वंश के लोग एक खतरनाक प्रयोग करने वाले थे, जो उनके बुरे कर्मों का परिणाम था। उन किताबों में यह भी लिखा था कि अगर वह शैतानी आत्मा कभी किसी के शरीर में समा जाए तो उसे सिर्फ एक विशेष मंत्र के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता था, और वह मंत्र
अब तक किसी को नहीं पता था। गौरी और विक्रम ने तय किया कि वे इस अंतिम मंत्र को ढूंढेंगे और शैतानी आत्मा को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। लेकिन किले के भीतर जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, पुरानी दीवारों से एक भयंकर आवाज सुनाई दी। अचानक किले में अंधेरा छा गया और एक भयावह स्वर ने कहा, तुम मुझे नहीं हर सकते, मैं तुमसे और तुम्हारे वंश से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ हूं। यह आवाज फिर से गौरी के भीतर समाई हुई शैतानी आत्मा की थी। लेकिन इस बार विक्रम और गौरी दोनों पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, किले की दीवारों से एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। पूरी किला हिलने लगा और शैतानी आत्मा ने एक आखिरी बार विकृत रूप में चीखा। लेकिन इस बार वह आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। किले की दीवारों से रोशनी की एक लहर बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे अंधेरा मिटने लगा। विक्रम और गौरी ने देखा कि अब किले में सब कुछ शांत था। वह जानते थे कि अब शापित वंश और उसकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इस विजय के साथ ही उन्होंने उस अंधेरे को खत्म किया था जो वर्षों से इस गांव में फैला हुआ था। गौरी और विक्रम अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। गांव में एक नई सुबह आई थी और इस बार लोग शांति से अपना जीवन जी रहे थे। विक्रम और गौरी की जोड़ी अब न केवल एक मिसाल बन चुकी थी, बल्कि उनके साहस और संघर्ष की कहानी हर दिल में बसी हुई थी।